हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास साइंस नेक्स्ट चैप्टर लेसन 2 में नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, जैसे कि पहले मैंने बताया था आप लोग को कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी हार्मफुल एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी यूजफुल टू अस। तो अभी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए, सम बैक्टीरिया are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility। देखिए, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशर्स कहते हैं। देखिए, जो यहाँ पर कुछ दिया है नाइट्रोजन फिक्सेशन, कुछ माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स दिए हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गाई दिया है। तो यहाँ देखिए, ये हमारे लिए यूजफुल हो गया कि एक हुआ कि ये हमारे जो सॉइल के फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करते हैं। यहाँ देखेंगे क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। भोजू एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्यूर अलॉन्ग विथ देयर फ्रेंड्स। दे कलेक्ट वास्ट ऑफ प्लांट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाई हाउस एंड गार्डन्स। दे पुट देम इन ए पीट मीन फॉर वास्ट डिस्पोजल। देखिए, लिखा है कि भोजू एंड पहेली अपने स्कूल के गार्डन में कुछ मैनूर बनाते हैं, मेकिंग बनाते हैं मैनूर अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स। दे कलेक्ट वास्ट ऑफ प्लांट वेजिटेबल एंड फ्रूट। कुछ वास्ट जो प्लांट्स के पार्ट्स है, वेजिटेबल्स है और फ्रूट्स है, इसको अपने नियर बाई हाउस या गार्डन से इसको कलेक्ट करते हैं और एक पीट के अंदर, पीट मैंने गड्ढा, जो वास्ट डिस्पोजल होता है उसको उसमें रख देते हैं। ई डिकम्पोज गॉट द कन्वर्टेड इनटू मैनूर। और कुछ दिन बाद यानी आफ्टर सम डेज सा दिस वास्ट सबस्टेंस चेंज इनटू द मैनूर। भोजू एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड। भोजू और पहेली जानना चाहते हैं कि कैसे हुआ। तो देखिए, यहाँ पर एक्टिविटी 2.5 में दिया है, टेक 2 पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विद सॉइल, मार्क देम ए एंड बी। मैंने दो हम लेंगे जिसको एक मार्क कर देंगे ए और एक में बी। पुट प्लांट वाश इन पॉट ए एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बोटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पॉट बी। मैंने हम दो यहाँ पर देखें, दो एक हम बनाएंगे, ये जैसे एक हो जाएगा हमारा पार्ट बी और एक हो जाएगा हमारा पार्ट बी। ए में जो होगा डिस्पोजल होगा, जो डिस्पोजल हो जाए, और सम सेक्शन बी में वो सब स्थान लेंगे जो कैना डिस्पोजल, जैसे पॉलीथीन बैग है, ग्लास है, बोतल है। तो डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ टू पॉट्स? सो इफ सो व्हाट इज डिफरेंस? इसमें देखिए क्या डिफरेंस, तो वही मैंने बताया अभी कि एक में हो गया डिस्पोजल और एक में होता है जो डिस्पोजल ना हो, यानी कि जो सड़े ना, एक होता है जो सड़ जाता है और मैनूर में कन्वर्ट हो जाता है। यू विल फाइंड दैट प्लांट वास्ट इन पॉट ए हैज बीन डिकम्पोज हो जाते हैं। ए में जो पार्ट्स ए में हम रखते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं। हाउ डिड दिस हैपन? द प्लांट वास्ट हैज बीन कन्वर्टेड टू मैनूर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। वो माइक्रो ऑर्गेनाइजम माइक्रोब्स होते हैं, उसके द्वारा वे मैनूर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कैन यूज बाय द प्लांट्स अगेन। और इसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स रिलीज भी होता है। डू यू नोटिस दैट इन पॉट ऑफ बी का हम नोटिस करेंगे, पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लास बोतल एंड ब्रोकन टॉय पार्ट डिड नॉट अंडर go any such change. The microbes could not act on them and convert in them into manure। यानी इसमें ये दिया है कि जो हम बैग, जो पॉलीथीन बैग्स है, एम्प्टी ग्लास है, जो कि जो डिकम्पोज वाले नहीं सबस्टांस थे, तो उसको हमने बी में देखा कि वो कन्वर्ट नहीं हुए, वो उसी तरह के हैं जैसे कि मैंने रखा था। You often see large amount of dead organic matter in the form of decayed plants and sometimes dead animals on the ground। अब देखते हैं कि बहुत से जो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स जो डेड हो जाते हैं, वे कुछ दिन बाद सड़ जाते हैं, यानी मरने के बाद वो सड़ जाते हैं, यानी डिकम्पोज हो जाते हैं। यू फाइंड दैट दे डिस्पेयर आफ्टर सम टाइम। मैंने डिस्पेयर मैंने गायब हो जाना, मैंने वहाँ से गायब हो जाते हैं, यानी कि वो डिकम्पोज हो जाते हैं, मिक्स इनटू द soil। This is because the microorganism decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into the simple substance। These substances are again used by the other plant।
और ये जो डीकम्पोज हो जाते हैं जो कि मैनूर हो जाते हैं, यानी कि वो हमारे लिए खाद हो जाते हैं, वह पुनः जो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स वैसे फिर अपने के लिए अपने फूड के रूप में उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं। दिस माइक्रो कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाय क्लीन अप द इन्वायरमेंट। और इस तरह से देखते हैं कि जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं वे माइक्रो ऑर्गेनाइजम के द्वारा डीकम्पोज कर लिए जाते हैं और क्लीन द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट को क्लीन कर देते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे कोई एनिमल्स है किसी रोड साइड में डाई हो जाता है, मर जाता है, तो कुछ दिन बाद 2-4 दिन बाद देखते हैं यदि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाते हैं तो उसे डीकम्पोज कर देते हैं, यानी उसे डीकम्पोज करके यानी कि सॉइल में मिक्स कर देते। जैसे कि पहले वेल्चर होते थे, क्रो होते थे, डॉग होते थे, जो कि एक ही दिन में फिनिश कर देते थे, लेकिन हमारा इन्वायरमेंट चेंज हुआ और वे यहाँ से चले गए, यानी चेंज द प्लेस। तो इस तरह से हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि कुछ एनिमल्स डाई होने के बाद भी बहुत 1 वीक ये तक इसी तरह पड़े रहते हैं, क्योंकि वो और ये इन्वायरमेंट को ये हमारा पॉल्यूशन करते हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनाइजम होते हैं ये उसे डिग्रेड करके यानी कि जो हार्मफुल है वो डीकम्पोज करके सॉइल में मिक्स कर देते हैं और इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि हम माइक्रो ऑर्गेनाइजम हमारे लिए कितना यूजफुल होते हैं। अब यहाँ से हम टॉपिक मेरा है जिसके पहले मैंने बताया था, अब इसमें हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनाइजम, माने हमारे लिए उसके क्या हानि है। तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनाइजम आर हार्मफुल इन मेनी वे। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स का डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल। देखिए, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए केवल नहीं, ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं, बट एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड और प्लांट्स के लिए भी ये बहुत डेंजर होते हैं या हार्मफुल होते हैं। सच डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेनस। Some microorganisms spoil food, clothing and leather. Let us study more about their harmful activity. देखिए, कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो इसे पैथोजेंस कहा जाता है, जो रोगजनक होते हैं, इसको पैथोजेंस का रोगजनक होता है, यानी कि इसका हम कह सकते हैं पैथोजेनस मतलब द डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स आर कॉल्ड पैथोजेनस। ये होते हैं जो फूड को स्पॉयल कर देते हैं। क्लॉथ, लेदर, जैसे बरसात के दिनों में देखते हैं कोई लेदर का शू है तो वह यदि बरसात में भीग जाता है तो उस पर वाइट कलर का, ग्रीन कलर का लग जाते हैं, जिससे वह बेकार हो जाता है। और क्लॉथ भी देखते हैं, तो यहाँ से हम हार्मफुल पढ़ते हैं। डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनाइजम इन ह्यूमन। देखिए, पैथोजेनस इंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रेथ। जैसे कि ये पैथोजन जो होते हैं बाई एयर के द्वारा हमारे अंदर चले जाते हैं। जैसे अभी फिलहाल में देख रहे हैं कोरोना वायरस जो है बहुत, जिसमें कहा जाता है कि मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी रखिए। तो क्यों कहा जाता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनाइजम या जिसको कोरोना या किसी का से जो भी उसमें डिफेक्ट हो, उसके जो वायरस होते हैं आपके अंदर ना जाए। यदि आपके अंदर जाएंगे तो आपके भी इंक्रीज होंगे और आप भी उससे इफेक्ट आप पर डालेगा। इसलिए पैथोजेंस इंटर अ बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रेथ, द वाटर वी ड्रिंक आर द फूड वी ईट। यानी कुछ सारे माइक्रो ऑर्गेनाइजम जो ड्रिंक जैसे पानी पीते उसके माध्यम से भी एयर बाई फूड के द्वारा भी हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं। दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कंटेक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन आर कैरिड बाई एनिमल्स माइक्रोबिकल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इफेक्टेड पर्सन ऑफ हेल्दी पर्सन। जो इफेक्टेड पर्सन है वो एक हेल्दी पर्सन के बॉडी के अंदर चला जाता है तो उसको भी इफेक्ट डालता है थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कंटेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे कम्युनिकेबल डिजीज है तो कम्युनिकेबल डिजीज के द्वारा भी स्प्रेड हो जाते हैं। जैसे कम्युनिकेबल डिजीज जैसे देखिए यहाँ दिया है, जिससे एग्जाम्पल में डिजीज इंक्लूडेड कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस। ये सब डिजीज होते हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज जो स्प्रेड होते हैं। यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज में जैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, माइक्रोबल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इफेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू द एनी एजेंसी आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे कोई एजेंसी मतलब कि वाटर, एयर या फूड। व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज में छींकना होता है, जैसे कोई पर्सन सफरिंग है कोल्ड स्नीज और स्नीज करता है तो इन फाइन ड्रॉपलेट्स मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरस स्प्रेड इन द एयर। तो हजारों जो स्प्रेड हो जाते हैं और जो हेल्दी पर्सन है उसको बाई एयर के द्वारा उसके बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं।
तो इसलिए जब भी हमें स्नीज करना होता है तो अपने हाथ में रुमाल, नाक पर रुमाल रख करके हमें स्नीज करना चाहिए, फिर उस रुमाल को अच्छी तरह से वॉश कर देना चाहिए। द वायरस में इंटर द बॉडी है द पर्सन वाइल ब्रीथिंग काज इन्फेक्शन, और ये इन्फेक्शन करते हैं। नेक्स्ट हम इधर देखेंगे अब। देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच एक्ट द कैरीज, मैंने ले जाते हैं डिजीज काजिंग में। कुछ एनिमल्स या इंसेक्ट के द्वारा भी डिजीज को स्प्रेड किया, जैसे हाउस फ्लाई वन सच कैरियर दिस फ्लाई सीट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल स्क्रेटेड मैंने जो हमारा अनवांटेड चीज़ जो हमारे बॉडी से आउट होता है, तो पैथोजेनस स्टिक देयर बॉडी, उस पर वैसे हाउस फ्लाई बैठती है, फिर वही हमारे फूड पर आ जाती है, तो वो स्प्रेड कर देती है। पैथोजेनियस स्टिक टू देयर बॉडी व्हेन दीज फ्लाई सीट ऑन अनकवर्ड फूड दे में ट्रांसफर द पैथोजेन, मैंने वो एक ट्रांसफ़र कर देती है, रोगाणु जो होते हैं पैथोजेनस वो ट्रांसफ़र कर देती है वन पर्सन टू अनदर, यानी कि जिसे फूड के पर जा करके बैठ जाती है, तो अनकवर्ड फूड। इसीलिए हमें कभी भी मार्केट में कहीं भी जाने चाहिए तो अनकवर्ड फूड को कभी भी खाना नहीं चाहिए उसे, और ये जो फ्रूट्स होते हैं इसे हम वॉश करके ही यूज करें। Whoever eats of contaminated food is likely to get sick, मैंने बीमार, so it is advisable always keep food covered, avoid consuming uncovered item of food। जैसे मैंने बताया कि उससे बोर्ड में दूर रहिए, जो अनकवर्ड फूड आइटम होता है उसे यूज मत करिए, उससे दूर रहना। Another example of carrier is the female Anopheles mosquito which carry the parasites of malaria, Plasmodium। फीमेल एंडीज मस्कीटो एक्ट एज द कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। देखिए एक एंडीज मस्कीटो होते हैं जिसके कारण अभी कुछ दिन पहले डेंगू एक डिजीज था, जो किसके कारण होता था, इसको लर्न कर लेंगे अच्छी तरह से। एंडीज ADES एंडीज मस्कीटो है, जो फीमेल होती है, वो वायरस डेंगू वायरस को स्प्रेड करती है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, कैसे हम स्प्रेड करेंगे, तो इसमें बताया गया है कि देखिए कभी भी जैसे इन द विंटर रेनी सीजन ऑल मस्कीटो ब्रीड इन वाटर, सभी स्प्रेड होते हैं वाटर में, इसलिए हमें वाटर को कभी भी कलेक्ट करके ज़्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए। जैसे इन द रेनी सीजन, अधिकांश रेनी सीजन में जिससे हम कुछ देखते हैं कि जो टायर है या कुछ ओल्ड पॉट्स होते हैं उसको हम बाहर फेंक देते हैं, उसमें पानी स्टोर हो जाता है और उसमें अपने आप वो इंक्रीज होता है, तो इस कंडीशन में हमें उसे वाटर को स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। जैसे लिखा ऑल मस्कीटो ब्रीड इन वाटर, हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लोर, पॉट्स एक्सेट्रा, बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन, हमारे सराउंडिंग जो होता है हमें क्लीन रखना चाहिए। एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मस्कीटो फ्रॉम ब्रीडिंग, और ड्राई रखना चाहिए, ड्राई में सूखा, नहीं तो यदि मॉइस्चर बढ़ते हैं, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो वहाँ पर मस्कीटो अपने आप इंक्रीज होने लगते हैं। ट्राई टू मेक ए लिस्ट मेजर विच हेल्प एंड अबाउट द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, इस तरह से हम उससे दूर रह सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ आपको डिजीज दिया गया है और काज बाई माइक्रो ऑर्गेनाइजर, जैसे यहाँ देखिए ट्यूबरकुलोसिस दिया है, जो किसके कारण होता है, बैक्टीरिया, बाई एयर, मेसलेस, और यहाँ पर जनरल प्रिवेंशन मेजर दिया है कैसे हम उसे रोक सकते हैं। तो कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, जैसे आइसोलेशन में रखना चाहिए, कीप द पर्सन बिलोंगिंग द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, वैक्सीनेशन टू गिवन एट द सुटेबल एज। देखिए वैक्सीनेशन जो अभी वैक्सीन हो रहा है ना, ये वैक्सीन जो लग रहा है अभी, तो उस लगाने की जो प्रोसेस होती है उसको वैक्सीनेशन कहा जाता है, ठीक है। वैक्सीनेशन किया जा रहा है अभी इस कोरोना वायरस से बचने के लिए, तो एक वैक्सीन होता है, तो वैक्सीन होता है जो द मेडिसिन यूज टू प्रोटेक्ट, देखिए द मेडिसिन यूज टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम सेवरल डिजीज इज कॉल्ड वैक्सीन, और एक होता है वैक्सीनेशन, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वैक्सीन इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। तो ये वैक्सीन और वैक्सीनेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वैक्सीन और वैक्सीनेशन, इस तरह से इसको आप लोग स्टडी करेंगे। और सम ऑफ द कॉमन डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमन देयर मोड ट्रांसमिशन ऑफ फ्यू जनरल मेथड प्रिवेंशन ऑफ, जो सेवल 2.1 में दिया गया है, इसको हम अच्छी तरह से इसको आप लर्न करेंगे और इसको कॉपी पर भी नोट करना होगा। तो आज तक के मैं यहीं तक रहने देता हूँ, फिर जो अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, नहीं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ओके, थैंक यू।